इस वक्त अपने शहर से बाहर फंसे लोगों का जो हाल है वो सच में रुला देने वाला है। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल का सपना संजोए जो मजदूर काम करने के लिए बाहर गए हुए थे वो लॉकडाउन के चलते अपनी फैमिलियों सहित बाहर ही फंस गए। जिनकी हैसियत थोड़ी सही थी उन्होंने तो जैसे तैसे करके लॉकडाउन का एक बड़ा हिस्सा गुजार दिया, मगर जिनके पास खाने को कुछ बचा नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे और पैसे का कुछ इंतजाम नहीं था, वो पैदल ही अपने घरों की ओर चल निकले। जिसका नतीजा ये हुआ कि सख्त गर्मी, तेज और चिलचिलाती धूप और भट्टी की तरह तपती गर्म सड़कों ने उनके पैरों में छाले डाल दिए। मगर उनकी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल थी, उनका घर। जो लोग अपने घरों में आराम और सुकून से हैं वो ये कह रहे हैं कि घर में कब तक पड़े रहें, ऊब चुके हैं घर में रहते रहते। मगर घर की कद्र उनसे पूछिए जो 700 किलोमीटर पैदल अपने बच्चों को कांधे पर बिठाए सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाएं। उन्नाव में हुए सड़क हादसे ने सरकार को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद ये आदेश निकाल दिए गए हैं कि कोई भी मजदूर, ट्रक, दोपहिया वाहन सड़क मार्ग या रेल मार्ग से पैदल उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। जिसके बाद पैदल या अन्य सवारियों से सफर कर रहे मजदूरों में गुस्सा फैल गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डरों पर हजारों मजदूरों को रोक दिया गया। मजदूर बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि वो सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर करके यहाँ तक पहुंचे थे। जो भी मीडिया कर्मी उनके पास से गुजरता वो उनसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर रोने लगते और कहने लगते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे घरों को पहुंचा दो। पैसे भी खत्म हो चुके हैं, खाने को कुछ नहीं है, हमारे ऊपर रहम खा लो, किसी भी तरह इंतजाम करके हमें हमारे घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करा दो। बच्चों को गोद में लिए बसों का इंतजार कर रही औरतें फूट फूट कर रो रही थी। उधर सरकारों का कहना है कि जिस तरह से मजदूर अपने गांव को पहुंच रहे हैं इससे संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। बिहार में भी 560 प्रवासी कामगार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बात कही गई। कुल मिलाकर इस वक्त उन लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं जो अपने शहरों और गांव से बाहर दूसरे जिलों और शहरों में फंसे हुए हैं। सरकारों को फौरन इनको निकालने का कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। सर, आपका नाम क्या है? अजय श्रीवास्तव। सॉरी, अजय श्रीवास्तव। आप तो यहाँ पे किस पोस्ट पे कार्यरत है? हम यहाँ BC। आप BC हैं। ये जो बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं, जैसे कि बस से उतरते हैं, तो क्या इनको हम सैनिटाइज कराते हैं यहाँ पे? इनके हाथ वाथ धुलवाते हैं यहाँ पे सैनिटाइज करा के? ये इनको पहले मेडिकल चेक होता है इनका। मेडिकल चेक कराया जाता पहले। मेडिकल चेक कराने के बाद थाने में रिपोर्ट होती है, वहाँ के बाद हमारे पास आती है और इनका नाम, पता, आधार कार्ड नंबर लिखा जाता है और उसके बाद उनके जिस तहसील के हैं उस तहसील के लेखपाल में सुपुर्द कर दिया जाता है। वो अपनी प्राइवेट वाहनों से इनके घर तक पहुँचाते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि अगर ये लोग, जैसे कि मजदूर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, हमें नहीं पता कि कौन से कोरोना के पॉजिटिव हैं या कौन से नहीं है, ये लोग आगे चेयर पे बैठते हैं या फिर इनके हाथ हम वॉश कराते हैं, सैनिटाइज पहले बस से उतरते सैनिटाइज कराते हैं, इनको हम नहीं कराते हैं। हम नहीं करा पाते, लेकिन जिस बस से आते हैं वहाँ सैनिटाइज करा के आते हैं। वहाँ से करा के आते हैं। पूरी गाड़ी सैनिटाइज होकर आती है, चालक परिचालक सही सबका टेस्ट होता है और ये टेस्ट करने के बाद ही बस में बैठाए जाते हैं। ये जो अभी ये जो यहाँ से क्वारंटीन होंगे, ये यहाँ क्वारंटीन होंगे, होम क्वारंटीन होंगे या फिर सेंटर क्वारंटीन होंगे? होम क्वारंटीन होंगे, इनके घर पहुँचाया जाएगा। इनको इनके घर पे पहुँचाया जाएगा, वहाँ पे इनको क्वारंटीन के लिए रखा जाएगा। ये प्रशासन की देखभाल और इनकी तहसीलदार की जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और अपने प्राइवेट वाहनों से इनके घर तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ क्वारंटाइन करा रहे हैं। तो इनको ये अभी गाड़ी कहाँ से आई है? ये गाड़ी अभी हैदरगढ़ डिपो की है। लखनऊ से आए हैं, ये बम्बई से लखनऊ तक ट्रेन से आए हैं। उसके द्वारा हमारी बसें लगी हैं, यूपी की कई 100 बसें लगी हुई हैं और MD के आदेश से, और उसी हिसाब से हम सवारी बैठाते हैं। गाड़ियाँ सैनिटाइज कराई जाती है, सबकी चेकअप होती है। पूरी हम परिता रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी मामला ना हो जाए। भगवान की तरफ से हम प्रार्थना भी करते हैं और हम इतिहास रखते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। और हमारी यही उम्मीद है दल बंधुओं से, प्रशासन से, शासन से कि ये लोग सब अपने घर पहुँच जाए और अपने बच्चों को सही सलामत करें। तो सर, ये आपको पता है प्रवासी लोग हैं, बाहर से मजदूर लोग आए हुए हैं, तो इनका कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है ये आपको नहीं पता होता। तो आपकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किए हैं और आप क्या अपनी सेफ्टी के लिए आप ग्लव्स पहन के रखते हैं, क्या रखते हैं? हमारे यहाँ ग्लव्स,
और मास्क सब दिया जाता है। हाँ। और हमारे पास अड्डा हमेशा सैनिटाइज किया जाता है, दिन भर में 3-4 बार। नगर पालिका के द्वारा भी कभी किया जाता है, 3 बार यहाँ झाड़ू और सूखा लगाया जाता है। और हमारे पास सैनिटाइजर रखी हुई है, उसका भी हम सैनिटाइज कराते हैं। अच्छा, आप टेबल पे सैनिटाइजर रखते हैं मतलब? सैनिटाइज कराते रहते हैं हमारे पास है, और हम करते रहते हैं। कराते क्या, हम करते रहते हैं, जैसे हम करते रहते हैं। ये सब ये कुर्सियों पर सैनिटाइज सब किया हुआ है, निजाम दिखा रहे हैं। अपने हिसाब से पूरी सहूलियत बरती जाती है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि हम ये जो प्रवासी लोग बाहर से आते हैं, हम इनका किस उस पर हम चेक करते हैं, किस मापदंड पर हम चेक करते हैं कि ये लोग पॉजिटिव हैं या नहीं है? मतलब ये हमारे डॉक्टर साहब, ये टीम हमारे चिकित्सा की व्यवस्था है, वहाँ के चेक करने के बाद ही हम इनको रिसीव करते हैं, कि जिससे ऐसा ना हो कि कोई पॉजिटिव यहाँ पे सही